पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती, सभी देवी देवता सभी माता रानी चरणों में प्रणाम करती, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, उसका ज्ञान हो जाता है। इसलिए कथा को हमेशा आप लोग पूरा सुनिएगा। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा महादेव के, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे वीडियो के, हमारे कथा को ऐसे ही सुनते रहे, अपना प्यार देते रहे। एक गांव में एक कुम्हार था। वो कुम्हार रोज मिट्टी के बर्तन बनाता था, रोज बेचता था। उसका तो धंधा ही है कुम्हारे के, भाई मिट्टी के बर्तन बनाना है, बेचना है। तो एक दिन कुम्हार ने अपनी पत्नी से बोला कि आज मैं मिट्टी के बर्तन, बट्टा और एक क्या नाम है, मटका, ये सब बनाते बनाते तंग आ गया हूँ, मन कर रहा कुछ अलग बनाने के। तो उसकी पत्नी कुम्हार के कुहाइन बोली कि आपके हाथ में गुण है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, इंसान भी बना सकते हैं। अब जब ये बात वो सुना तो सोचने लगा, कह रहा तुम ठीक कह रही हो, सब कुम्हार तो सब बर्तन और कुछ बनाते हैं, मैं कुछ अलग बनाऊंगा तो शायद ज्यादा बिक्री होगा, ज्यादा कमाई होगा। तुम ठीक कह रही, मूर्ति मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि एक खूबसूरत लड़की की मूर्ति मैं तैयार करूँ बना के, ताकि मार्केट में बेचें तो अच्छा आमदनी होगा, पैसे आएगा। तो कुम्हार बोली कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप, मूर्ति बनाइए लड़की का। कुम्हार ने गया, माटी ले आया साना, और खूब एक खूबसूरत मिट्टी की मूर्ति बनाई। बना के जब तैयार हो गया तब कुम्हार बोला अपनी पत्नी से कि इसको घाम में सुखाना पड़ेगा, तभी तो इसको पका के बेचेंगे। तो कुम्हार बोली हाँ रोड पर रख दीजिए ना, जगह काफी है, रोड पर सूख जाएगा। कुम्हार ने ले गया रोड पर, मिट्टी के बर्तन के साथ साथ वो मूर्ति को भी रख दिया सूखने के। मूर्ति रख दिया सूखने के। तो गुरु भाई गुरु बहने जानते हैं ये रास्ता है तो हजारों लोग आएंगे जाएंगे। तो मूर्ति रख दिया था, सूख रहा था, मूर्ति बहुत खूबसूरत थी। तो एगो थी बजाज साड़ी वाला, साड़ी बेचने जा रहा था, कपड़े वाला। तो जब वो मूर्ति पर उसकी नजर गई तो वो सोचने लगा, मूर्ति तो इतनी खूबसूरत है, अगर इसको साड़ी पहना दूं तो कितनी खूबसूरत लगेगी। तो क्या किया कि अपने गट्ठर से एक साड़ी निकाला और उसको पहना दिया, पहना के फिर चला गया बेचने। फिर उसी रास्ते धई के थोड़ी दूर पर वही रहा, धय के थोड़ी देर के बाद वो जा रहा था, क्या नाम है, सोनार। जब सोनार देखा तो बोला बताओ इतनी खूबसूरत लड़की है, साड़ी पहनी है, इसको अगर जेवर पहना दे तो और अच्छा लगेगी। तो वो क्या किया, जेवर कुछ निकाला और पहना के चला गया। उसके बाद वो भी चला गया बेचने। फिर वही रहा था कि कुछ देर के बाद एक पटहेरा जो अपना सामान सेनुर बिंदी टिकुली बेचने जा रहा था, उसकी नजर पड़ी उस मूर्ति पर। तो वो कह रहा है कि बताओ इतनी खूबसूरत मूर्ति बनाया है और साड़ी पहनी है और जेवर पहनी है, अगर सिंदूर बिंदी लगा दें तो कितनी अच्छी लगेगी। तो वो क्या किया कि सिंदूर बिंदी लगा के चला गया। उसको तो ये था कि मिट्टी की मूर्ति इसमें लगाने में सिंदूर क्या हर्ज है, लगा के चला गया जब बेचने अपना सामान सिंदूर बिंदी। तो अब रास्ता है तो जो जाए आए सबका नजर पड़े, सबका नजर पड़े। तो मैया पार्वती और महादेव भ्रमण के लिए निकले थे। शाम के टाइम में 4 बजे जब भ्रमण के लिए निकले थे तो वो देव मैया पार्वती जो है कि उनकी नजर उस मूर्ति पर पड़ा। क्योंकि गुरु भाई गुरु भाई ने औरत कोई भी हो, चाहे देवी हो चाहे कोई इंसान ही हो, लेकिन जब वो मार्केट बाजार में कहीं कहीं घूमने फिरने जाती तो उसका नजर चारों तरफ भी घूमता है, कहाँ क्या बिक रहा, कहाँ क्या हो रहा। तो इसे मैया पार्वती के उनका जो निगाह पड़ गया उस मूर्ति पर। तो वो महादेव से, महादेव तो आगे आगे जा रहे हैं, महादेव से बोली कि ये भोलेनाथ सुनिए ना। अब कहने लगे कि ये पार्वती क्या है बताओ,
तो बोली देखिए नहीं देखिए। बोले क्या हो गया, तुम औरत की जात जहां जाओगी कुछ न कुछ देखने लग जाती है वो। चलो जल्दी जल्दी भरमन चलना है करने। कह रही नहीं महादेव आइए न, आइए न, सुनिए न, देखिए न। बोले क्या हुआ, गए तो बोली देखिए न कितनी खूबसूरत मूर्ति है, किसी ने कारीगर ने बना के रख दिया, किसी कुम्हार ने। और देखिए साड़ी पहनी है, बिक्खो पहनी है, और सिंदूर बिंदी भी लग गया है, बस उसमें प्राण नहीं है। अगर प्राण उसमें अगर आप डाल देते तो ये मूर्ति बोल पड़ती। तब महादेव बोले कि नहीं पार्वती, अगर हर इंसान में, जानवर हो चाहे पेड़ पौधा हो चाहे बर्तन हो, सब में हम प्राण डालने लगेंगे तो ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बोली क्या अनर्थ हो जाएगा। बोले ये हो जाएगा कि इसमें देखिए बहुत से मनई इसके ऊपर जब ये चलती फिरती एक इंसान बन जाएगी, और ये तो वैसे ही खूबसूरत है, जब इंसान बन जाएगी तो और खूबसूरत लगेगी। तो इस पर कोई भी आके अपना हक जताएगा, कोई भी ले जाने के तैयार हो जाएगा। तो एक लड़की किस किस के घर जाएगी। तो पार्वती बोली कि किस किस के घर जाएगी, जो बनाया होगा उसके घर में रहेगी, आखिर बेचने की तो बनाया था। तो बोले बेचने के मट्टी की मूर्ति बनाया था, एक जीती जागती इंसान जब मैं बना दूंगा प्राण डालिए, तो इंसान थोड़ी न कोई बेचेगा, उसको कौन खरीदेगा, अब क्यों कोई बेचेगा अपनी बेटी बेटा के। तो मैया पार्वती बोली जो भी हो भोलेनाथ, बस एक बात मेरे मान लीजिए और इसको प्राण डाल दीजिए, मेरा बहुत मन कर रहा कि जीवित हो जाए। महादेव बोले पार्वती तुम मुझे मजबूर कर देती हो हर काम वो करने के काम जो नहीं करना चाहिए, और जब मैं वो काम आपके कहने से कर देता हूँ तो बाद में जाके फिर वही परेशानी फंस जाती है। मैया पार्वती बोली परेशानी फंसे चाहे जो भी हो, आपको तो इसकी जीवित, इसको प्राण डाल के इसके मूर्ति को जीवित करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आगे आपके साथ भ्रमण के लिए नहीं जाऊंगी। अब महादेव भी मजबूर हो गए, तो इंसान भी मजबूर हो जाता है, जब देवी देवता मजबूर हो गए तो इंसान भी ऐसे ही हो जाता है पत्नी के आगे। महादेव भी पार्वती के आगे मजबूर हो गए, बोले कि ठीक है पार्वती, जब तुम बात नहीं मान रही हो तो चलो ठीक है, मैं उसमें प्राण डाल देता हूँ, मगर आगे जो होगा शाम के टाइम में उधर से आते समय तो तुम ही निपटना, मैं नहीं जाऊंगा फिर तुम्हें सहायता के लिए। पार्वती बोली महादेव कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, आप डालिए प्राण। उस समय पार्वती ताव ताव में बोल दी, लेकिन होता है ना जब आ पड़ता है कोई परेशानी तो आदमी की बुद्धि नहीं काम करता है। प्राण डाल दिए, वो लड़की जीती जाती है इंसान बन गई, या महादेव मैया पार्वती भरमन के चले गए। जब भरमन के चले गए तो शाम जब हुआ तो भाई जितने लोग गए थे सारे उस रास्ते से फिर लौटना, अब ड्यूटी ये लोग कंपनी में जाएगा जिस रास्ते उसी रास्ते घर भी आता है, वही हाल हो जाता है रोजगार वाला नहीं। शाम हुआ तो एक जो बजाज था जो साड़ी पहनाया था कपड़े वाला, वो कपड़ा बेच के आ रहा था, उसकी नजर उस मूर्ति पर पड़ गई, देखने लगा। फिर उसके बाद जो है कि जो घर जो बनाया, अरे जो मूर्ति बनाया था कुम्हार, वो सबसे पहले वो घर में से निकला। जब घर में से निकला तो देख रहा कि मूर्ति तो चल फिर रही है, घूम रही है, टहल रही है उसी रोड पे। तो देखते हद हो गया, वो सोचने लगा कि बताओ ये तो मैं मूर्ति बनाया था मट्टी का, ये तो इंसान बन गई है। तो उसका जो मन है ना, कुम्हार का जो मन है, गलत विचार उसके मन में भावना में आ गया। वो सोचने लगा जब ये औरत बन गई, इंसान बन गई, तो इससे शादी मैं कर लेता हूँ अपने घर में जाके। तो वो गया था कह रहा मैं तुमसे शादी करूंगा। तो वो बोली क्यों, बोला कि मैं तुम्हें बनाया हूँ, रचा हूँ। बोली देखिए रचने से कोई इंसान शादी नहीं कर लेता है। तो अभी वो बातें कर रहा था तौले वो जो साड़ी वाला था वो साड़ी बेच के आ गया था, कपड़े वाला कपड़ा बेच के। जब वो देखा तो वो गया मूर्ति के लगे कि तो चलती फिरती इंसान है, तो देख रहा तो वो बोला नहीं मैं शादी करूंगा। कुम्हार बोला मैं करूंगा, और कपड़े वाला बोला मैं करूंगा। तो कुम्हार बोला इसको मैं बनाया हूँ मेरा हक है, कपड़े वाला बोला मैं साड़ी पहनाया हूँ मेरा हक है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो सुनार आ रहा था उसी रास्ते, वो भी अपना दर दुकान बेच के सर सामान आ रहा था बिखो गाना। देखा तो वो गया तो इंसान बन गई है लड़की मूर्ति। वो गया था कह रहा नहीं मैं जेवर पहराया हूँ, मैं इससे शादी करूंगा।
उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो पढ़ेरा है जो सिंदूर बिंदी लगा के गया था, वो भी देखा ये तो जीते जागते इंसान बन गई है। कह रहा नहीं मैं शादी करूंगा, मैं सिंदूर बिंदी लगाया हूँ इसको। अब सब आपस में चारों लड़ रहे हैं तो मैया पार्वती महादेव भरमन से उधर से लौट रहे थे। फिर मैया पार्वती का नजर उसी ओर पड़ा, क्योंकि मैया पार्वती के मन में कहीं न कहीं था कि लड़की जीवित हो गई है। तो महादेव बोले कि बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, देखो क्या दिक्कत है। अब कोई चीज के मना कर देता है ना जब आदमी औरत के, तो औरत उस चीज को जरूर जाती है देखने। वैसे मैया पार्वती देखने लगी, जब देखी तो काफी भीड़ लगा था। तब भोलेनाथ से कह रही है कि हे भोलेनाथ, अब भीड़ किस बात की है यहाँ पे। तब महादेव बोले कि वो सब उस लड़की की वजह से भीड़ है, जिसके तुम प्राण डाल के हमसे डलवा के प्राण उसके अंदर और जीविती जागती एक इंसान बनवा दी, उसके वजह से भीड़ लगा। मैया पार्वती बोली क्यों? बोले कि खुद जाके देख लो, अपने जाओगे देखोगी तो पता चल जाएगा। अब भीड़ देख के मैया पार्वती सोचने लगी कि मेरे बस का तो है ही नहीं, इतना लोग जुटे हैं, मैं क्या बोलूंगी जाके। फिर मैया पार्वती महादेव से करें कि हे भोलेनाथ, आप ही चलिए मेरे साथ। आप चलेंगे ना तो थोड़ी हिम्मत मिलेगी, थोड़ी सहायता मिलेगी। महादेव हंसने लगे, बोले तब तो ताव ताव में बोल दिए मैं करूंगी देख लूंगी। अब जब करने देखने का आया समय तो इन्होंने कह रहा मेरे मेरे को लिया जा रही हैं। महादेव सोचे कि चलो सही बात है, अकेला पार्वती को भेजना ठीक नहीं है, भीड़ है ज्यादा, चलो साथ में चलूंगा तो सही रहेगा। महादेव मैया पार्वती जब दोनों वहां गए तो देख रहे हैं भीड़। तब भोलेनाथ तो रूप बदल के मैया पार्वती गए थे, अपने असली रूप में तो लोग गए नहीं थे। तब भोलेनाथ बोल रहे हैं कि देखो हल्ला क्यों कर रहे हो तुम लोग। तो सब बोले कि अरे तुम्हें क्या पता है, ये मूर्ति पर मेरा हक है, वो करा मेरा, वो करा मेरा, मैं ये किया मैं वो किया, मन जो जो पहनाए किए थे सारे बताने लगे। तब महादेव बोले कि ये अधिकार तो इस औरत लड़की का है ना, वो किसके साथ जाएगी किसके घर में रहेगी, ये हक उसका होना चाहिए बर चुनने का। तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? ये निर्णय इस लड़की पर छोड़ दो, इसी को बोलो फैसला करे कि किसके साथ जाना चाहती है, किसके साथ घर बसाना चाहती है। सब बोले ठीक है, अगर ये लड़की जिसके साथ जाने कह देगी मान लेगा सब कोई ना, सब बोले हाँ मान लेंगे। अब उसके बाद उस लड़की से लोग लगे पूछने कि ये बताओ, कुम्हार कह रहा मैं शादी करूंगा, कपड़े वाला कह रहा मैं शादी करूंगा, सुनार कह रहा मैं करूंगा, पटेरा कह रहा मैं करूंगा, तो किसके साथ तुम शादी करोगे, किसके साथ घर बसाओगी बताओ। तब वो लड़की बोली कि ठीक है, अगर मेरा फैसला आप लोग सुनना चाहते हैं तो हमारी फैसला सुनिए। तो वो भजन गा के लगी बताने। तो कह रही है कि जवन कोहरा हमर गढ़ल मुरातिया हो, गढ़ल सुरतिया हो, उह हम बापाई हमार ना, उह हम बापाई हमार ना। अब जो कुम्हार था उसको तो लड़की बाप बना ली, क्योंकि कोई भी जब बाप, चाहे वो मूर्ति बनाता है आदमी, चाहे कोई बढ़ई लक्कड़ का काम करता है मूर्ति बनाए, तो बाप ही दाखिल होता है। अब उसको बाप बना ली, वो शादी करेगा ही नहीं उससे। फिर कह रही है कि जवन बजजवा हमके साड़ी पहिरवल हो, साड़ी पहिरवल हो, उह हम भैया हमार ना, उह हम भैया हमार ना। गुरु भाई गुरु बहना, जब बेटी बहन अपने मायके जाती है, एक बेटी माँ के पास आती है, एक बहन अपने भाई के घर जाती है, तब भाई अगर माँ बाप है तो माँ बाप उसको वस्त्र देते हैं, एक साड़ी एक सेट कपड़ा देते हैं। माँ बाप जिसके नहीं है उसको भाई भौजाई एक वस्त्र एक पर्दा उसको जरूर देते हैं। तो जब वो साड़ी बजाज पहना दिया था तो भाई दाखिल हो गया, तो वो लड़की उसको भाई बना ली, तो भी अब उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता जुड़ गया।
फिर क्या गाना, फिर भजन गा रही है कि जवन सोनरवा हमके जे मारी पहिरावाला हो, जे मारी पहिरावाला हो, उह हम भसुरु हमारनु ना, उह हम भसुरु हमारनु ना। गुरु भाई ना, हमारे यूपी में जब शादी होता है तो भसुर ही बिखो चढ़ाते हैं भैर की शादी में, बुरहते हैं भसुर बिखो चढ़ा के जेमर। तो जब भसुर जेमर चढ़ाते हैं भय ऊपर तो भसुर ही बन गए। तो वो जो सोनार था उसको भसुर बना लिया, यानी जेठ, यहाँ के भाषा में लोग जेठ कहते हैं। जब जेठ बना ली तो जेठ एक भयऊ से शादी नहीं कर सकता, अब वो भी साइड हो गया। फिर भजन गा रही है कि जवन पटहेरवा हमके से नूर पहिरावाला हो, से नूर पहिरावाला हो, उह हम पति जी हमार ना, उह हम पति जी हमार ना। तो गुरु भाई ना, इस बात में तो सच्चाई था। हकीकत में हो चाहे सीरियल में हो चाहे कैसे हो, जब इंसान सेनूर, एक चुटकी सेनूर जब मांग में कोई आदमी किसी औरत को डाल देता है तो पति ही बन जाता है। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे भिखारी हो, कुछ भी हो, चाहे कोई भी जात का हो, लेकिन वो बना तो पति ही। तो वो उसको पति बना ली, तो जाहिर सी बात ये जाएगी तो उसी के साथ, क्योंकि सिंदूर बिंदी लगाया तो पति तो वही कहाएगा। फिर कह रही है भजन गा के कि जवन शिव गुरु हमर डरल परानवा हो, डरल परानवा हो, उह हम शिव गुरु हमार ना, उह हम शिव गुरु हमार ना। शिव गुरु के, महादेव के, मैया पार्वती के प्रणाम करी और सब ने बोलने लगा कि भाई लड़की अपना फैसला सुना दी है, जो सिंदूर बिंदी सेनुहार पटेरा लगा डाला है, इसके मांग में सिंदूर भरा है, वही इसका पति होगा अब से, और लड़की अब उसी के साथ जाएगी। तब महादेव मैया पार्वती बोले अब तो फैसला हो गया। सब बोले हाँ। सब अपने अपने घर को चले गए और जो पटहेरा था वो अपनी पत्नी के, यानी उस लड़की को लेके अपने घर गया। उसके साथ वो लड़की घर बसाई, अपना परिवार बसाई और हंसी खुशी उसके साथ रहने लगी। और महादेव का दया और कृपा उस लड़की पर और वो पटहेरे पर हमेशा के लिए महादेव उसको आशीर्वाद दे के अपना दया, अपना कृपा उसके ऊपर बना के रखे। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि देखिए आजकल के दुनिया में कहा है कि एक चुटकी सेनूर का कीमत न कोई औरत समझना चाहती है, न कोई लड़की और न कोई लड़का, क्योंकि उनको लगता है कि एक चुटकी सिंदूर एक मजाक है। आज इसका शादी कर लो, इसको छोड़ दो, तलाक दे दो और दूसरे से कर लो, क्योंकि कीमत नहीं समझते। पहले की औरत ही यार आदमी इस चीज के कीमत समझते थे, आजकल नहीं समझ रहे हैं। लोग भटक गए, अपने रास्ते से भूल गए हैं। रास्ता लोग के नहीं पता है कि इस मंजिल पर चल के गलत कदम उठा के हम किस ओर जा रहे हैं। तो हमें इस भजन के द्वारा, इस कथा के द्वारा हम लोग यही आजकल के नौजवान के समझाना चाहते हैं कि ये गलत है। जिसके एक चुटकी सेनूर जब हम किसी लड़की की मांग में भर देते हैं तो वो जैसे भी हो वो तुम्हारी पत्नी बन गई है। उसके साथ व्यवहार से, अच्छे से लड़की को भी रहना चाहिए, लड़के को भी रहना चाहिए, दोनों के आपस में मिल के अपना परिवार बसाना चाहिए, घर चलाना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं नया नया कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे कथा को देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जय शिव।